यह छोटी लड़की अपने घर में एक एलियन को देखकर डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। एलियन की गर्दन बहुत लंबी हो सकती थी। लड़की को चिल्लाता देख एलियन भी डर कर चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे माँ आवाज सुनकर तुरंत कमरे में आती है। लेकिन उससे पहले ही बच्चों ने एलियन को छुपा दिया था, क्योंकि लड़का जानता था कि अगर माँ को पता चला तो वो पुलिस को बुला लेगी और सरकार एलियन को पकड़कर ले जाएंगे। माँ के जाने के बाद बच्चे हैरानी से एलियन को देखते हैं। फिर एलियन का घर जानने के लिए लड़का सौर मंडल का नक्शा निकालता है और पृथ्वी की जगह बताकर एलियन से उसका घर पूछता है कि वो कहाँ से आया है। लेकिन तभी एलियन अपनी शक्तियां दिखाने लगा था। उसने जेली बीन्स को नक्शे पर रखा और उन्हें हवा में उड़ाकर दूर पटक दिया था। शायद वो बताने की कोशिश कर रहा था कि उसका घर सौर मंडल से बहुत दूर है और अपने साथियों द्वारा गलती से पृथ्वी पर छोड़ दिए जाने से अब वो अकेला हो चुका है। कुछ दिनों बाद एलियन मानव संस्कृति सीख लेता है और इंसान के खाने पीने वाले पदार्थ का स्वाद चखने लगता है। उसने गलती से बियर पी ली थी, जिसके चढ़ने पर वो नशे में नीचे गिर जाता है। जब बच्चे घर लौटे तो एलियन अचानक बोलने लगा था, जिसे देख बच्चे हैरान थे। एलियन ने अभी अभी बोलना सीखा था, जिससे लड़का समझ जाता है कि वो घर जाना चाहता है। लड़का एलियन को कुछ सामान देता है ताकि वो अंतरिक्ष से संपर्क करने का उपकरण बना सके। फिर रात में वो जंगल जाते हैं और हवा में उड़कर उपकरण से अंतरिक्ष में संदेश भेजने लगते हैं। लेकिन 5 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी उनको कोई जवाब नहीं आता। लड़का सोचने लगता है कि अगर एलियन नहीं जा पाया तो उसका क्या होगा। एलियन उसको सांत्वना देकर चुपचाप आकाश को देखता रहता है। लेकिन सुबह होने पर जब लड़का जागा तो एलियन वहाँ से गायब था। लड़के का भाई जंगल में निशान की मदद से एलियन को खोज लेता है, जो ठंडे पानी में पड़ा हुआ था और बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि पृथ्वी का वातावरण उसके लिए एक खतरा था। मजबूरन बच्चों को एलियन का राज अपनी माँ को बताना पड़ जाता है और पहली बार एलियन को देख माँ भी चौंक गई थी। एलियन और लड़के का मन जुड़ चुके थे और उसके जीवन संकेत भी लड़के से जुड़े हुए थे, जिसके चलते एलियन की मौत होने पर लड़का भी नहीं बच सकता था। इस बीच सरकार एलियन का पता लगा लेती है। उन्होंने लड़के के घर के आसपास का इलाका सील कर दिया था। एलियन और लड़के के जीवन संकेत को अलग करने का इलाज शुरू किया जाता है। लेकिन दुनिया के टॉप डॉक्टर भी एलियन के अंगों को समझ नहीं पाए, क्योंकि वो इंसानों से बहुत अलग थे, जिससे एलियन अपना दिल लड़के से अलग कर लेता है, क्योंकि वो लड़के को परेशान नहीं करना चाहता था। लड़के के ठीक होते ही अचानक एलियन सांस लेना बंद कर देता है, जिससे लड़का बहुत रोने लगा था। फिर एलियन की मौत के बाद डॉक्टर उसके शरीर को फ्रीज कर देते हैं ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। लड़का दुखी होकर जब आखिरी बार एलियन को देख रहा था, तभी अचानक एलियन का दिल फिर से धड़कने लगता है, जिससे लड़का बहुत खुश हो जाता है। दरअसल एलियन के साथ ही आ रहे थे और उन्होंने ही एक तकनीक से उसकी जान बचाई थी। लेकिन लड़का जानता था कि अगर इंसानों को पता चला कि एलियन जिंदा है तो उसको पकड़ कर रखेंगे। इसलिए लड़का डॉक्टर के सामने रोने की एक्टिंग करता है और चुपके से एलियन को ले जाने वाली वैन में घुस जाता है। फिर उसका भाई गाड़ी को चलाकर और लोगों की बाधाओं को पार करते हुए सीधा एलियन के अंतरिक्ष यान पर पहुंचा दिया था। इस तरह लड़का दुखी होकर एलियन को अलविदा कहता है। लेकिन जाने से पहले एलियन ने फिर से लड़के से मानसिक संकेत जोड़ लिए थे ताकि वो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे। फिर अंत में अंतरिक्ष यान उड़ान भरकर आसमान में चला जाता है और अपने पीछे एक सुंदर इंद्रधनुष छोड़ जाता है। एक रहस्यमय मुखौटा पहना आदमी जमीन पर एक नीले रंग की लाइन खींचता है, जिसके अगले पल जब एक कुत्ता दौड़कर लाइन को पार करता है तो उसका शरीर अचानक सड़ने लगा था, जैसे किसी ने उस पर एसिड गिरा दिया हो। कुत्ते की ऐसी मौत देख मालिक डर जाता है। उसे रोने तक का भी मौका नहीं मिला था। कुत्ता हड्डियों का ढेर बन चुका था, जिसे देख सब घबरा गए थे। तभी नकाबपोश आदमी वहाँ पर आता है और नोटिस बोर्ड निकालता है, जिस पर लिखा था कि नीली लाइन को पार मत करना। नकाबपोश आदमी सबको चेतावनी दे रहा था कि कोई भी भागने तक का भी विचार न करे, नहीं तो सबका हाल कुत्ते जैसा ही होगा। फिर नकाबपोश आदमी बिना मुड़े वहाँ से चला जाता है और यह बात जब बाकी के पड़ोसियों को बताई जाती है तो एक महिला को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और सबके मना करने के बावजूद भी वो बाहर जाने का फैसला कर लेती है। उसके कुत्ते को कुछ बुरा होने का एहसास हो गया था, जिस कारण वो महिला को छोड़कर वापस पीछे भाग जाता है। जब महिला अकेले ही आगे बढ़ने लगी तभी उसका पति आकर उसे लाइन क्रॉस न करने के लिए कहता है, लेकिन महिला ने लाइन पार कर दी थी और उसको रोकते हुए पति का हाथ भी नीली रेखा को पार कर गया था, जिससे अचानक उसका हाथ तेज दर्द से जलने लगता है और जब उसने पत्नी को देखा तो तीनों की हालत खराब हो जाती है। इस तरह पूरी रात आदमी अपनी पत्नी की लाश को देखकर सुन्न पड़ा हुआ था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी की मौत इतनी भयानक होगी। यह लोग अब इस मौत के घेरे में फंस चुके थे। नीली रेखा के कारण यहाँ से बचाव के लिए संदेश भी नहीं भेजा जा सकता था। इसलिए इस समस्या के हल के लिए कुछ लोग नकाबपोश आदमी को खोजने का फैसला कर लेते हैं और इस नीली रेखा की सीमा जानने के लिए 2 लोग जंगलों में आ जाते हैं, जहाँ उनके सामने नीली रेखा थी और एक सांप उसको पार करते हुए मारा जा चुका था। तभी अचानक आकाश में काले कौवे मंडराने लगते हैं, जिसे देख उनको कुछ बुरा होने का एहसास हो जाता है। दूसरी तरफ जब एक लड़की दादी से बाहर जाने की बात कर रही थी तभी अचानक एक अनजान गाड़ी उनकी तरफ आती है। लड़की ने सोचा कि उन्हें बचाने के लिए कोई आया है और जब गाड़ी का आदमी नीले घेरे को पार करने वाला था तभी दादी पोती उसको रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही आदमी ने नीली लाइन को पार किया तो लड़की हैरान थी, क्योंकि आदमी बिल्कुल सही सलामत था। आदमी का कहना था कि बाहर के लोग इस घेरे के अंदर तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर लाइन को पार किया तो मौत का सामना करना पड़ेगा। आदमी का उद्देश्य यहाँ के लोगों को बचाना था, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि यह आदमी एक एलियन के वश में है, जो दूसरे एलियन को मारने आया है। तभी अचानक खेत में एक चमकदार विशाल पेड़ उग आता है, जो पृथ्वी का तो बिल्कुल भी नहीं था, जिसको देखने पर लोग उसके वश में होने लगे थे। अब इस घेरे में 2 एलियन के बीच युद्ध होने जा रहा था, जिनकी सेना इंसानों की थी, जो एक दूसरे से लड़कर मरने वाले थे।